अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लिटरेचर रियल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक ट्रैजिक प्ले मैकबथ। एक सोल्जर, एक भविष्यवाणी और एक क्राउन जिसने पूरे स्कॉटलैंड को खून में डुबा दिया। मैकबथ ये एक ट्रेजेडी है। इसे लिखा गया है अराउंड 1606 में और फर्स्ट पब्लिश 1623 को शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो कलेक्शन के अंदर हुआ था। ये एक 5 एक्ट प्ले है। इस प्ले में ब्लैंक वर्स, प्रोज, राइम्ड कपलेट, इमेजरी एंड फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। इस प्ले के थीम्स हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करते हैं। और इस प्ले के कैरेक्टर्स हैं मैकबथ, लेडी मैकबथ, 3 विचेस, किंग डनकन, बैंको, फ्लेंस, मैकडफ, मैलकॉम। मैकबथ एक ब्रेव एम्बिशियस जनरल है जो विचेस और अपनी वाइफ लेडी मैकबथ के इन्फ्लुएंस में आकर किंग डनकन को मार देता है और बाद में वो खुद ही किंग बन जाता है। लेडी मैकबथ जो कि मैकबथ की वाइफ है, वो भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और मैकबथ को मर्डर करने के लिए पुश करती है और बाद में गिल्ट में आकर वो पागल हो जाती है और खुद को मार देती है। 3 विचेस जो मैकबथ का फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, उनकी बात सुनकर मैकबथ और लेडी मैकबथ दोनों एक्शन लेने लगते हैं। किंग डुनकैन, स्कॉटलैंड का नोबल किंग जिसे मैकबथ मार देता है। बैंको मैकबथ का दोस्त और फेलो जनरल होता है। विचेस बोलती है कि उसके डिस्केंडेंट्स किंग बनेंगे, तो मैकबथ उसे भी और उसके बेटे को मारने का प्लान बनाता है। ऐसे तैसे उसका बेटा बच जाता है। फ्लेंस बैंको का बेटा है और मैकबथ के चालों से बच जाता है और भविष्यवाणी के हिसाब से उसकी जनरेशन किंग बनेगी। मैकडफ ये एक स्कॉटिश नोबल मैन है, लॉयल टू किंग डनकन, मैकबथ का सबसे बड़ा एनिमी और लास्ट में उसे मार देता है। मैलकॉम किंग डुनकैन का बड़ा बेटा और राइटफुल हायर, बाद में आर्मी लेकर मैकबथ को हरा देता है। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं इस प्ले की समरी को। स्टोरी स्टार्ट होती है स्कॉटलैंड में। मैकबथ और बैंको एक बैटलफील्ड के बाद वापस लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें 3 विचेस मिलते हैं और वो कहती हैं कि मैकबथ पहले थेन्स ऑफ ग्लैमिस बनेगा, फिर वो थेन्स ऑफ काउडोर बनेगा और आखिर में किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। और बैंको के लिए विचेस कहती है कि उसके डिस्केंडेंट्स किंग्स बनेंगे, पर वो खुद नहीं। विचेस की बातों पर मैकबथ को हैरानी होती है, पर कुछ समय बाद उसको ये न्यूज़ मिलती है कि वो सच में द थेन्स ऑफ काउडोर बन गया। मतलब उसको यकीन हो चुका था कि विचेस ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच है। तो अब उसके दिल में मिटमिटा होने लगे, यानी मन ही मन में खुश होने लगा कि अब उसको किंग बनना था, वो भी जल्द ही। मैकबथ अपने कैसल आता है और अपनी वाइफ लेडी मैकबथ को उन विचेस और भविष्यवाणियों के बारे में सुनाता है। ये सब सुनने के बाद लेडी मैकबथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है और वो कहती है मैकबथ को कि अगर तुम्हें किंग बनना है तो तुम्हें किंग को ख़त्म करना पड़ेगा। एक घनी काली रात थी जब द राजा डुनकैन अपने कैसल में आराम से सो रहा होता है, तो मैकबथ अपने खंजर से उसका मर्डर कर देता है। खून के दाग लग जाते हैं और मैकबथ को गिल्ट होने लगता है, पर वो क्राउन हासिल करने में कामयाब हो चुका था। अब मैकबथ किंग तो बन गया, पर विचेस की भविष्यवाणी में ये भी था कि बैंको के डिस्केंडेंट्स किंग बनेंगे। मैकबथ को यह डर खाने लगा कि कहीं उसका तख्त और ताज छीन न जाए, तो वो बैंको और उसके बेटे फ्लेंस को मारने का प्लान बनाने लगता है। जैसे तैसे बैंको को मारने में सफल हो जाता है और उसका बेटा फ्लेंस बच के निकल जाता है। उसके बाद एक पार्टी में मैकबथ को बैंको का घोस्ट भूत दिखने लगता है, तो वो कुछ पागलों जैसी हरकत करने लगता है। तो सबको ये लगता है कि किंग पागल हो गया और लेडी मैकबथ सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती। मैकबथ का दिमाग धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगता है। तो मैकबथ फिर से उन 3 विचेस के पास जाता है अपना फ्यूचर देखने के लिए। 3 विचेस ये विजन देखती है कि मैकबथ, बी अवेयर मैकडफ, नो मैन बॉर्न ऑफ ए वुमेन विल हार्म यू। मैकबथ तब तक सेफ है जब तक बिरनाम वुड डुनसेंट हिल्स पर नहीं आ जाते। मैकबथ उनके बातों को समझता है और हंसते हुए कहता है कि मैकडफ से डरना है, पर अगर
वुमेन बॉर्न कोई मुझे नहीं मार सकता तो मैं तो इमॉर्टल हूँ। और पेड़ कब चलते हैं भला? मतलब मैं इनविजिबल हूँ। लेकिन दोस्तों यही उसकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और बेवकूफ़ी थी। मैकडफ और डुनकैन का बेटा मैल्कॉम आर्मी लेकर मैकबथ को मारने के लिए निकलते हैं। आर्मी सोल्जर्स बिरनाम फॉरेस्ट के ब्रांचेस अपने सामने लेकर मार्च करते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे बिरनाम वुड डुनसेन हिल्स पे आ गए हैं। लेडी मैकबथ गिल्ट और पाप के वजह से पागल हो जाती है, नींद में बोलती रहती है और फिर अपनी जान ले लेती है। अब फाइनल बैटल शुरू होता है। मैकबथ मैकडफ का सामना बहुत ही बहादुरी और कॉन्फिडेंट से करता है और कहता है कि कोई मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं भविष्यवाणी से सेफ हूँ, मैं इमॉर्टल हूँ, कोई भी वुमेन बॉर्न मुझे मार नहीं सकता। तभी मैकडफ चिल्लाते हुए कहता है, मैं वुमेन बॉर्न नहीं हूँ, मैं सिजेरियन से पैदा हुआ हूँ। और बस होना क्या था, एक वार में मैकबथ का सर कटकर गिर गया और मैकबथ मर जाता है और किंग डुनकैन का बेटा मैल्कॉम किंग बन जाता है और स्कॉटलैंड में फिर से शांति वापस आ जाती है। तो दोस्तों ये रही मैकबथ की समरी। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसके थीम्स। इस प्ले के थीम्स है एम्बिशन, फेथ वर्सेस फ्री विल, पावर एंड करप्शन, गिल्ट एंड कॉन्सेंस, सुपरनैचुरल, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, वायोलेंस एंड ब्लड, लॉयल्टी एंड बेट्रेयल। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।